Hi, this is SEBI registered investment advisor, SEBI registered research analyst, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना दो धारी तलवार जैसा है। सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फायदा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर कर्जा उठाते हैं तो ब्याज ज्यादा होता है। सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। क्या ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है? अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। हम सब जानते हैं, अगर हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। उसको ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंटली वक्त पे अगर हम पूरा पेमेंट करते हैं तो यह फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन कुछ पेमेंट पहले और कुछ पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद करते हैं तो ब्याज ज्यादा लगता है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ब्याज लगता है। इसका मतलब है जो इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए यह बड़ा महंगा सौदा साबित हो रहा है। अब इससे फायदा किसका हो रहा है? क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी का। अब इससे हमें कैसे फायदा हो सकता है? अब जिस बात को बताने जा रहा हूं जरा ध्यान देके सुनना। क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी फायदे में है, और अगर लॉन्ग टर्म में यहां पे ग्रोथ की गुंजाइश है तो क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले कंपनी के शेयर में ही अगर हम लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से इन्वेस्ट करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। भारत में जो वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनी है, जो बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी कमा रही है, जहां पे लॉन्ग टर्म में सेल्स और प्रॉफिट में बड़ी ग्रोथ की गुंजाइश है, उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो यहां पे हम एज एन एजुकेशन पर्पस बताना चाहेंगे, शेयर मार्केट में इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से अगर हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जिसका आप सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हम गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। अब कुछ विद्वान लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड पे जो ब्याज पे पैसा मिल रहा है उसको निकाला जाए और वो पैसा क्यों ना हम शेयर मार्केट में या क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ऐसा सोचना अलाउड ही नहीं है। इसके पहले हम बता चुके हैं, जो क्रेडिट कार्ड पे कर्जा मिलता है उसका ब्याज ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। जिस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्रेडिट कार्ड से कर्जा मिला है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, जानना चाहते हैं शेयर मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है, तो जस्ट डाउनलोड आर्या मनी ऐप, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। यहां पे हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया गया है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो का अध्ययन करते हैं तो यह समझ में आता है, क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली जो कंपनियां होती है, इन कंपनियों के शेयर्स में अगर हम लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि जब नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।